नमो नमः मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा पांडे आज आपके समक्ष कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा भाग 2 के 13वें पाठ अमृतम संस्कृतम का अध्यापन करूंगी। इस पाठ में संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बताया गया है। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। विश्वस्य उपलब्धाशु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमः भाषा अस्ति। विश्वस्य विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा अस्ति, सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम भाषा धन इयम, यह भाषा अनेकाशाम भाषाणाम, अनेक भाषाओं की जननी मता, जननी मानी जाती है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की निधि अर्थात खजाना, अस्याम सुरक्षितः, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की निधि इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि कथियम, किसी के द्वारा कहा गया है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। संस्कृतम संस्कृतिस्था, संस्कृत और संस्कृति। तो कहा गया है कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और उसकी संस्कृति। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, किसी ने या कुछ लोगों ने कहा है कि यत संस्कृतमेव संगणकस्य, संस्कृत ही कंप्यूटर, संगणस्य मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए, संगणस्य कंप्यूटर के लिए, कृते सर्वोत्तम भाषा, कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याह वाडम्यम अर्थात साहित्य, इसका साहित्य वेद पुराण नीतिशास्त्र चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धिमस्ति, इसका साहित्य वेदों पुराणों नीतिशास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा संपन्न है। कालिदासादीनाम विश्व कविनाम, कालिदास आदि विश्व कवियों के काव्य सौंदर्यम अनुपम, के काव्य सौंदर्य अनुपम है। कालिदास आदि विश्व कवियों के काव्य सौंदर्य अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगति अर्थात संसार में प्रसिद्ध, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम, गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत, सर्व का प्रतिपादन का अर्थ है कि किसी बात को प्रमाण सहित कहना, तो गणित में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुषुप्तयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम, चिकित्सा शास्त्र में चरक सुषुप्त के योगदान जो है वह विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि, संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं, विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्र रसायन शास्त्र खगोल शास्त्र ज्योतिष शास्त्र विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीयानि, उसमें वास्तु शास्त्र रसायन शास्त्र खगोल शास्त्र ज्योतिष शास्त्र विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं। आगे बताया गया है कि संस्कृते विद्यमानाः सूक्तियः, संस्कृत में विद्यमान सूक्तियां अर्थात श्रेष्ठ कथन जो हैं, अभ्युदयाम प्रेरन्ति, सब प्रकार से उन्नति के लिए हमें प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय हो। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा धन एव, पृथ्वी ही परिवार है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। विद्या अमृता धन अन्य अश्नेतु, विद्या धन अमृत धन अश्नेतु का अर्थ है कि विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त करना, विद्या के द्वारा हम अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। योगः कर्मेषु कौशलः
इत्यादयः। योग कर्म में कुशलता ही योग है। फिर कहा गया है कि सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कुरुतम। सभी प्राणियों में स्वयं की तरह व्यवहार करने के लिए हमें जो है सभी प्राणियों के साथ जैसा हम अपने से व्यवहार करते हैं वैसा ही दूसरों के साथ भी व्यवहार करें, ऐसा जो है हमें संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयन्ति, जो संस्कृत भाषा है वो अच्छी तरह से शिक्षा देती है। संस्कृत भाषा हमें बताती है अच्छी अच्छी श्रेष्ठ बातें हमें बताती है, हमसे कहती है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, जो सारा संसार है वो एक परिवार है, विद्या जो है विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त किया जा सकता है, और कहा गया है कि कर्म में कुशलता ही योग है, और बताया गया है जैसा हम अपने साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही हमें दूसरों के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत् कि संस्कृत भाषायाम केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है। एषा धारणा समीचिता नास्ति, यह धारणा ठीक नहीं है या उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनायाः, मनुष्य के जीवन में विविधाः विषया, अनेक विषयों के बारे में समाविष्टाः सन्ति। मतलब यहाँ संस्कृत के जो साहित्य हैं अनेक प्रकार के मानव जीवन के अनेक विषयों से भरे पड़े हैं, समाविष्ट हैं, इसमें बहुत सी चीजें हैं। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में मानवीय जीवनायाः विविध विषया समाविष्टा सन्ति, इसमें अनेक मानवीय विषयों के बारे में बताया गया। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की बुद्धि, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाः धृति, उत्तम लोगों की धैर्य, जो उत्तम लोगों का धैर्य है। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति भी वर्णित है, उनका वर्णन किया गया है। अतः अस्माभि, इसलिए हमारे द्वारा संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। तेन, इससे या इसके या उसके द्वारा मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत, इससे मनुष्य का और समाज का सुधार होगा। उक्तश्च, इसलिए कहा भी गया है, देखिए क्या कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्रः सरसः सरलम वचः, कहा गया हे मित्र, संस्कृत के वचन रसपूर्ण और सरल हैं। भाषासु महनीयम यद, यद माने कहा गया है जो, यद माने जो, ज्ञान विज्ञान पोषकम, यहाँ पे कहा गया है कि जो सभी भाषाओं में महान है और ज्ञान विज्ञान की पोषक है। क्या कहा गया है फिर से देखते हैं, हे मित्र, संस्कृत अमृत के समान है, अच्छी है और सरल है। भाषासु महनीयम यद, ज्ञान विज्ञान पोषकम, जो सभी भाषाओं में महान है और ज्ञान विज्ञान की पोषक है। इसका अर्थ देख लेते हैं, हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की निधि अर्थात खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। किसी ने कहा है कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा संपन्न है। कालिदास आदि विश्व कवियों के काव्य सौंदर्य अनुपम है। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र पूरे संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्री चरक, सुश्रुत के योगदान विश्व प्रसिद्ध हैं। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं।
संस्कृत में विद्यमान सूक्तियां श्रेष्ठ कथन कह सकते हैं इन्हें, सब प्रकार से उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय हो, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी जो है वह हमारा परिवार है। विद्या से मनुष्य अमृत को प्राप्त करता है, कर्म में कुशलता ही योग है। सभी प्राणियों में स्वयं की तरह व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा में अच्छी तरह से शिक्षा दी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है। यह धारणा ठीक नहीं है, यह उचित नहीं है। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन में अनेक विषय भरे पड़े, मानव जीवन से संबंधित अनेक विषय पड़े हैं, जैसे कि महापुरुषों की जो बुद्धि है, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों के जीवन पद्धति का वर्णन भी इसमें किया गया है। इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। इससे मनुष्य का और समाज का सुधार होगा। कहा भी गया है कि हे मित्र, संस्कृत के वचन रसपूर्ण एवं सरल हैं। यह सभी भाषाओं में महान है और ज्ञान विज्ञान की पोषक है। अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है उच्चारण कुरुतः। इसमें उच्चारण करना है हमने। उपलब्धासु संगणकस्य चिकित्सा शास्त्रम वैशिष्ट्यम भूगोल शास्त्रम वाडम्ये विद्यमानाः अर्थशास्त्रम। दूसरा प्रश्न है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के एक पद में उत्तर दीजिए। पहला लिखा हुआ है का भाषा प्राचीनतमः। कौन सी भाषा प्राचीनतम है? तो कौन सी भाषा सबसे प्राचीनतम है? संस्कृत। तो लिखेंगे संस्कृत भाषा प्राचीनतमः। शून्य से प्रतिपादनम कह अकरोत। शून्य का प्रतिपादन किसने किया? तो शून्य का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट ने। तो उत्तर आएगा आर्यभट्ट। कौटिल्येन रचितः शास्त्रः किम। कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? तो कौटिल्य ने कौन सा शास्त्र लिखा था? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्रम अस्ति। कस्यां भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपम। कौन सी भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? तो संस्कृत भाषा का जो काव्य सौंदर्य है वो बहुत अनुपम है। तो उसका उत्तर संस्कृत आएगा। का अभ्युदयाय प्रेयन्ति। कौन उन्नति के लिए प्रेरित करती है? तो कौन करते हैं? हमें सूक्तियां, जो संस्कृत की सूक्तियां हैं वो हमें प्रेरित करती हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाः प्रेरिता। हमें प्रेरित करती हैं संस्कृत की सूक्ति। तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। संगणस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा क्या? का कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा कौन सी है? क्या कहा गया है कि कंप्यूटर के लिए सबसे सर्वोत्तम भाषा संस्कृत को माना गया है। इसका उत्तर संस्कृत आएगा। संगणस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतः अस्ति। संस्कृतस्य वाडम्य के समृद्धमस्ति। संस्कृत भाषा के साहित्य किस से संपन्न है? क्या क्या है संस्कृत के साहित्य में? तो उसमें कौन कौन से हैं? वेदः, पुराणः, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदिश्च समृद्धमस्ति। ग प्रश्न है संस्कृत किम शिक्षयति। संस्कृत क्या सिखाता है? क्या सिखाता है हमें? संस्कृतः सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कुर्तं संस्कृत शिक्षयति। संस्कृत भाषा हमें ये सिखाती है कि सभी प्राणियों में स्वयं की तरह आत्मवत् व्यवहार करना चाहिए। अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्। हमें हमारे द्वारा संस्कृत क्यों पढ़ा जाना चाहिए? तो अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। हमारे द्वारा संस्कृत पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा? मनुष्य और समाज का परिष्कार होगा या शुद्धि होती है। चौथा प्रश्न देखते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दारूपम अधिकृत रिक्त स्थानी पूरितः। यहाँ पे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे हमें उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे गति प्रथमा विभक्ति गतिः, गति, गत्यः। तो उसी प्रकार से मति का प्रथमा विभक्ति आएगा मतिः, मति, मत्यः।
बुद्धि द्वितीया विभक्ति बुद्धिम बुद्धि बुद्धिः। प्रीति द्वितीया विभक्ति प्रीतिम प्रीति प्रीतिः। नीतिका तृतीया विभक्ति नित्या नीतिभ्याम नीतिभिः। वैसे ही शांति का भी आएगा तृतीया विभक्ति में शांत्या शांतिभ्याम शांतिभिः। मति का चतुर्थी विभक्ति में मत्ये मतये मतिभ्याम मतिभ्यः। प्रकृति का चतुर्थी विभक्ति में मति की तरह आएगा प्रकृत्ये प्रकृत्ये प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्यः। कीर्ति पंचमी विभक्ति कीर्त्याः कीर्ते कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्यः। गीति पंचमी विभक्ति गीत्याः गीत्ये गीतिभ्याम गीतिभ्यः। सूक्ति षष्ठी विभक्ति सूक्ते सूक्तयाः सूक्तयो सूक्तीनाम्। कृति षष्ठी विभक्ति कृते कृत्या कृत्योः कृतीनाम्। धृति का सप्तमी विभक्ति धृतो धृत्याम धृत्यो धृतिषु। उसी प्रकार भिति का सप्तमी विभक्ति भितौ भित्याम भित्योः भितिषु। मति का संबोधन में हे मते हे मति हे मत्यः। पांचवा प्रश्न देखते हैं। रेखांकितानि पदानि अधिकृत्या प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों के निर्माण कीजिए। तो पहला है इसमें संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो निधिः सुरक्षितो अस्ति। यहाँ पे क्या कहा गया है? संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। तो किस में? निधि खजाना किस में है? तो यहाँ पे प्रश्न क्या आ जाएगा? कह लिखेंगे तो प्रश्न बनता है। यहाँ इकारांत पुल्लिंग शब्द है। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का क्या सुरक्षित है? तो खजाना की जगह क्या आ जाएगा? कह। संस्कृत में एक चीज ध्यान देंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के स्थान पर क्या आ जाएगा? कस्य। संगणकस्य की जगह कस्य आ जाएगा। कंप्यूटर के स्थान पे कस्य का प्रयोग करेंगे। तो संस्कृत किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है? प्रश्न बनेगा। शल्य क्रियायाम वर्णन संस्कृत साहित्ये अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो किस में है? यहाँ पे किस में के लिए कस्याम आएगा। तो शल्य क्रियायाम वर्णनम कस्याम अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन किस में है? वरिष्ठान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवहारवत्तम। यहाँ पे क्या कहा गया? बड़े लोगों के द्वारा बड़े लोगों के लिए हमारे द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो किसके लिए आ जाएगा? किसके प्रति किया जाना चाहिए? तो कान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवहारवत्तम। किन लोगों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए या किया जाना चाहिए? उदाहरणार्थ छठा प्रश्न है। उदाहरणानुसार पदानाम विभक्ति वचन लिखत। उदाहरण के अनुसार हमें विभक्ति और वचन लिखना है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, जैसे संस्कृते षष्ठी विभक्ति एक वचन यहाँ पे दिया गया है। तो दूसरा गति प्रथमा एक वचन, नीतिम द्वितीया एक वचन, सूक्तयः द्वितीया बहुवचन, सात्या तृतीया एक वचन, प्रीत्ये चतुर्थी एक वचन और मतिषु सप्तमी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। सातवां प्रश्न देखते हैं। यथा योग्य संयोजन लिखत। यहाँ पे मिलान करना है, संयोजन करना है। यथा योग्य इनका मेल कीजिए। तो इसमें दिया गया है पहला, कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितः। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई। दूसरा है, चिकित्सा शास्त्रे चरक सुषुप्तयो योगदानम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुषुप्त का योगदान है। शून्यस्य आविष्कार कर्ता आर्यभट्टः। शून्य के आविष्कार आर्यभट्ट द्वारा किया गया। संस्कृतम ज्ञान विज्ञानम पोषकम। संस्कृत ज्ञान विज्ञान का पोषण करती है। सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। सूक्तियां उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। आशा है यह पाठ आपको अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद।